नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अगर आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है। इसे देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज किस तरह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बेइज्जती करने वाले लोगों के साथ गलबहियां करते हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी में 4 बार के सांसद रहे लोग अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सम्मान के लिए किस कदर लापरवाह हैं और उन लोगों को इंटरव्यू देने चले जाते हैं जो लोग राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त क्या हाल है। इसका सिलसिला इस तरह शुरू होता है कि इंडिया टुडे आज तक चैनल के कॉन्क्लेव में 15 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह गए थे। चैनल के मैनेजिंग एडिटर और एंकर राहुल कंवल उनका इंटरव्यू ले रहे थे। इस इंटरव्यू में कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में तमाम गॉसिपिंग हुई। पवन खेड़ा के शब्दों में घटिया गटर लेवल की गॉसिप, और इस गॉसिप का मजा लेते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर तमाम रहस्यमय बातें करी। उसके बाद राहुल कंवल ने ऑडियंस में से लोगों से पूछा कि क्या समझ में आया, और एक दर्शक ने खड़े होकर कह दिया कि विदेश में रहने वाली राहुल गांधी की पत्नी। राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के इस तरह के आरोप लगाए गए। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कांग्रेस के हलकों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने 15 दिसंबर को रात 9:34 पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को देखकर यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन ज्यादा शर्मनाक है, गटर लेवल की घटिया गॉसिप करने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह या इस तरह की गॉसिप को बढ़ावा देकर मजा लेने वाले और ऑडियंस को उसमें शामिल करने वाले एंकर राहुल कंवल। पवन खेड़ा का यह ट्वीट फौरन वायरल हो गया। लाखों व्यूज के अलावा हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त तक इस ट्वीट के 8,90,000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इसके बाद पवन खेड़ा ने अगला ट्वीट किया, यानी राहुल कंवल और अमित शाह की बातचीत के बाद पार्टी के आला कमान तक यह बात पहुंची कि पार्टी के नेता राहुल गांधी के चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे हैं, उनकी चरित्र हत्या की जा रही है। उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि राहुल कंवल को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस बारे में पवन खेड़ा ने रात को 10:10 पर एक और ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने इस ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही प्रेस की आजादी के साथ खड़ी है, वो साफ सुथरी पत्रकारिता की हामी है, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में पत्रकारिता का कार्ड लेकर, प्रेस का कार्ड लेकर पार्टी के ट्रोल के साथ पार्टी नहीं है। ऐसे ही एक ट्रोल राहुल कंवल ने पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। पार्टी ने तय किया है कि अब आइंदा राहुल कंवल के किसी भी कार्यक्रम में पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा। राहुल कंवल को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। पवन खेड़ा के 15 दिसंबर को रात 10:10 पर किए गए इस ट्वीट को 5,15,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, हजारों रीट्वीट हैं। लेकिन अब असली बात, कांग्रेस पार्टी राहुल कंवल को बैन कर देती है, उसे ब्लैकलिस्ट कर देती है। लाखों लोगों ने इस ट्वीट को देखा, सुना और साझा किया। इसके बाद भी 17 दिसंबर को, यानी पार्टी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के 48 घंटे बाद, कांग्रेस पार्टी से 4 बार राज्यसभा में पहुंच चुके देश के जाने माने वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी इसी राहुल कंवल को इंटरव्यू देने के लिए स्क्रीन पर नमूदार होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वन नेशन वन इलेक्शन वाले मुद्दे पर इसी राहुल कंवल को इंटरव्यू देते हैं, जिसे 15 दिसंबर की रात को कांग्रेस पार्टी ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। इसके बाद
जैसे ही ये वीडियो, इसकी कतरन वायरल हुई, कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। आला कमान तक इसकी शिकायत की गई कि एक ब्लैक लिस्टेड एंकर को कांग्रेस पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता इंटरव्यू दे रहा है, यह पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। अब इससे भी मजेदार बात सुन लीजिए। जब इस मामले को लेकर पार्टी आला कमान ने अभिषेक मनु सिंघवी से जवाब तलब किया, तब उसके बाद 17 दिसंबर यानी कल इंटरव्यू वायरल होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी शाम 6:30 बजे, ठीक 6:30 पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि आज तक के एंकर राहुल कमल ने शॉर्ट नोटिस पर उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन उस वक्त उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनकी पार्टी ने राहुल कमल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए, हम स्क्रीन पर आपको अभिषेक मनु सिंघवी का यह ट्वीट दिखाते हैं। 15 दिसंबर की रात 10 बजे कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से ऐलान करती है कि राहुल कमल को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, यानी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता राहुल कमल से बात नहीं करेगा। उसके 48 घंटे बाद अभिषेक मनु सिंघवी राहुल कमल को इंटरव्यू देते हैं और जब बवाल होता है तो कहते हैं मैनू की पता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने बैन किया हुआ है राहुल कमल को। पवन खेड़ा के पहले ट्वीट को 9 लाख लोगों ने देखा, दूसरे ट्वीट को 5.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा। कांग्रेस पार्टी के तमाम हैंडल्स पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह ट्वीट मौजूद था। इसके बावजूद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी इतने बिजी थे, इतने व्यस्त थे कि उनको पार्टी का इतना बड़ा फैसला नहीं मालूम कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, सबसे बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इज्जत पर जिस एंकर ने कीचड़ उछाली थी, जो एंकर राहुल गांधी की चरित्र हत्या में शामिल था, उस पर पार्टी ने बैन लगा दिया है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। यही राहुल कमल कुछ महीने पहले श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत पर बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा कीचड़ उछालने पर भी मजा ले रहा था। तब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने जायज ठहराया था। तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसे ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन चंद दिनों बाद राहुल कमल के शो में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जाना फिर से शुरू कर दिया। सिर्फ इतना बताया गया कि राहुल कमल ने खेद जताया है। उसका कोई वीडियो, कोई ऑन कैमरा माफी राहुल कमल की अब तक किसी ने नहीं देखी। राहुल कमल ने एक बार फिर राहुल गांधी की चरित्र हत्या में शामिल होकर कांग्रेस को धता बता दिया और उससे भी ज्यादा कांग्रेस के आला कमान के फैसले, पार्टी के आला कमान के फैसले को ठेंगा दिखाने का काम उनकी ही पार्टी के सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कर दिखाया। और आपको याद दिला देते हैं, कांग्रेस पार्टी के फैसलों पर पार्टी के नेता किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं पार्टी के फैसलों की, इसका एक नमूना और आपको याद दिला देते हैं। आपको याद होगा जब 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब न केवल कांग्रेस पार्टी ने बल्कि इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों को, 14 एंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया था। उनमें 2-3 जो बड़े नाम थे, उसमें एक नाम था नविका कुमार, दूसरा नाम था चित्रा त्रिपाठी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रतिबंध के बावजूद, ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद, नवंबर के चलते विधानसभा चुनाव में, नवंबर 2023 में कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नविका कुमार को इंटरव्यू दिया था। वे शान से हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले गए थे नविका कुमार को और वो इंटरव्यू उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दूसरे नेता थे छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव। वे चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू दे रहे थे, जबकि चित्रा त्रिपाठी भी ब्लैकलिस्ट वाली लिस्ट में शामिल थी। तब भी इस बात को लेकर बहुत बवाल हुआ था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के फैसले को किस तरह से कांग्रेस के नेता बलाए ताक रखकर इन ब्लैकलिस्टेड एंकर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मामले लगातार इस बात को साबित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े दिग्गज
पार्टी के सांसद, मंत्री रहे लोग अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता की इज्जत को लेकर कितने लापरवाह हैं, किस कदर पार्टी के फैसलों की अनदेखी होती है, किस तरह अनुशासन के धुर्रे बिखर जाते हैं, ये घटना उस बात का सबूत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप तय कीजिए कि अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो उस पार्टी के भीतर अनुशासन का क्या हाल है, पार्टी का अंदरूनी अनुशासन किस तरह तार तार हो चुका है, किस तरह आला कमान पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले को पार्टी के ही नेता रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का राहुल कमल को दिया गया इंटरव्यू इस बात का ताजा और जीता जागता प्रमाण है। और आखिर में कांग्रेस के हाल पर हम अक्सर एक शेर पढ़ते हैं, वही एक बार फिर दोहरा देते हैं, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कांग्रेस पार्टी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, उसके दुश्मन खुद उसके भीतर बैठे हुए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।